हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं इसके स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके लिए बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, और इसी पार्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे आज IUPAC नामकरण कि IUPAC नाम कैसे दिया जाता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां IUPAC नाम से, और IUPAC नाम सुनते बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं एकदम से। अरे IUPAC नाम आ गया, ये तो होगा ही नहीं हमारे हमसे। IUPAC नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और फटाफट चुटकियों में करेंगे IUPAC नाम कैसे करके लिखे जाते हैं। इसके लिए आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। हमारे पास IUPAC नामकरण, तो कोई इस नामकरण में क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिए कुछ चीजें मेन होती हैं जो बच्चों के लिए पता नहीं होती हैं, जिसके कारण वो नाम नहीं लिख पाते हैं। हमारे पास कुछ तो एक कार्बन की गिनती होती है, 1 2 C3 C4 C5 C6 और C7 C8 C9 और C10। ये हमारे पास 10 गिनतियां हो गई, और आपके लिए 10 गिनतियां याद होंगी आराम से। अगर 10 गिनतियां याद होंगी तो आप बिल्कुल आसानी से IUPAC नाम बोलेंगे। इन 10 गिनतियों को आप याद कर लो। अगर आपके लिए याद नहीं है 10 गिनतियां तो आप आराम से याद कर लो, और IUPAC नाम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, ऐसे लिख के आएंगे आप। देखो C1 अगर होगा हमारे पास तो इसको हम बोलेंगे मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। C2 के लिए हम क्या बोलते हैं? इसके लिए एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। और C3 के लिए हम क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और 4 के लिए हम बोलते हैं ब्यूट। ब्यूट। और इस जो 5 होता है हमारे लिए 5, इसके लिए हम बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। इसके लिए हम बोलते हैं हेक्स, और इसे बोलते हैं हम हेप्ट। 8 के लिए हम लोग कहते हैं ऑक्ट। क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्ट। 9 के लिए हम बोलते हैं नॉन, बोलते हैं इसके लिए नॉन बोलते हैं। और 10 के लिए हम बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। तो बस इतनी हमारे लिए गिनती याद करनी है। 10 तक गिनती याद कर लो, और हमारे लिए करना क्या है, देखो बस थोड़ा सा और देखना। एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन और एल्कीन एल्काइन। तो इसमें क्या होता है, एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। कितना होता है? सिंगल बॉन्ड। और IUPAC नाम लिखते समय हम इसके लास्ट में जो होता है पूर्व लगन, जिसके लिए हम बोलते हैं, वो हम लगाते हैं ANE। ANE। एल्किन में होता है डबल बॉन्ड, इसमें लगाते हैं ENE। और हमारे पास में जो एल्काइन होता है इसमें लगते हैं बाइएनी। एक मिनट, इसके लिए हम लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड और BNE लगाते हैं। एन और इन, इसको हम क्या लिखते हैं? आइन। इन और आइन। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्या, इसको आगे से थोड़ा सा हम इसमें और देखते हैं कि IUPAC नाम लिखते समय कुछ ग्रुप भी आते हैं हमारे साथ में। क्या आते हैं? ग्रुप जो आते हैं। हम ग्रुप्स के लिए क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास में होता, कभी कभी आता OH है, और कभी कभी आएगा CHO है, और ये भी आ जाता कभी कभी C डबल बॉन्ड O, या कभी ये आ जाता CO COOH। इस प्रकार के ग्रुप आते हैं हमारे पास में। और हमारे पास में ग्रुप और भी आ जाते हैं, लेकिन ये मेन ग्रुप जो होते हैं यही याद आते हैं हमारे पास में। हाई स्कूल की केमिस्ट्री के लिए सबसे अधिक इन्हीं ग्रुपों का उपयोग किया जाता है हमारे पास में। तो पहला हमारे पास में ग्रुप क्या हो जाएगा, इस ग्रुप के लिए हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल समूह। ये एल्कोहल समूह हो गया। इसको जब हम लिखेंगे IUPAC नामकरण जब करेंगे IUPAC, तो इसको IUPAC हम लिख देते हैं
एल को लिख लीजिए ओ और एल, ऑल। क्या लिखते हैं? ऑल। ऑल लिखते हैं इसके लिए। हमारे पास में दूसरा होता है ये वाला सी एच, बॉन्ड सी एच ओ, तो हमारे पास इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसके लिए हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। और एल्डिहाइड में क्या लगा देते हैं हम? अल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? अल। इसके लिए बोलते हैं नल। क्या बोलते हैं? नल। ऐसे हमारे पास में ये होता है सी, देखो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। जब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो हम कीटोन बोलते हैं इसके लिए। क्या बोलते हैं बच्चों? कीटोन बोलते हैं। हमारा मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है इस वाला, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, कीटोन के लिए हम जोड़ते हैं ओ एन ई, वन बोलते हैं इसको, ऑन बोल देते हैं इसके लिए। क्या बोलते हैं? ऑन। क्या बोलते हैं? ऑन। अब हम क्या करेंगे, ईथर। क्या होता है हमारे पास में, इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं ईथर। क्या होता है बच्चों? ये ईथर होता है। क्या होता है? ये ईथर। और ईथर के लिए हम लिखते हैं तो हमारे पास ऑक्सी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं इसके लिए? ऑक्सी, ओ एक्स वाई, ऑक्सी, ऑक्सी। ये लास्ट में जोड़ते हैं हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है। अब हम इसमें जोड़ते क्या है यूपीएससी नाम लिखते समय? ओ आई सी लिखते हैं इसके लिए यूपीएससी नाम लिखते समय। और वैसे हम इसको बोलते हैं ओइक एसिड। एसिड, या इसको लिख सकते हैं ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। तो बच्चों इस प्रकार हम आप लोगों के लिए बस इतनी सी चीजें याद करनी है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। ये अगर याद हो गया आपके लिए तो आराम से आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा आराम से। और इसको याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा आपके लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3। तो इसको हम रेज कर देते हैं। देखो ये एल्केन जो हमने पढ़ा था अभी, एल्केन सिंगल बॉन्ड पढ़ा था इसमें अभी, ANE भी पढ़ लिया। लेकिन हमारे लिए पता कैसे चलेगा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? तो वो CN H2N+2, जो N जो है यहाँ पर, N ये वाला जो N है ये है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। देखो हमारे पास जब यौगिक के अंदर कार्बन की जितनी संख्या होगी वो बताएगी कि हमारे लिए इस पर हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं। जैसे हमारे पास N बराबर मान लीजिए C2 है, कितना? C2, C कितना है? 2 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे C2H2, N की जगह पर हम यहाँ पर भी रख देंगे 2, प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास में C2 और H, देखो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास, एल्केन बनाने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे? C2H6 लिखेंगे, C2H6। और इस प्रकार इस वाले यौगिक का नाम हमारे पास में क्या, इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा, देखो 2 के लिए हम बोलते थे एथ। क्या बोलते थे? एथ। बोले एथ लिख दो सर, ठीक है एथ हो गया, तो एथ लिख दिया। क्या लिखा है? ANE, एन। क्या बोलेंगे इसको? एन। तो देखो एथेन, एथेन हो गया। ये क्या हो गया? एथेन। इसके लिए हम इंग्लिश में इस तरीके से लिख देते एथेन। तो एथ हो गया, ANE और जोड़ दिया हमने, क्या हो गया? एथेन। सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे हमारे पास में जब क्या आएगा, C की संख्या हमारे पास, बोले 3 रख दो सर, C की संख्या हम 3 रखेंगे तो यहाँ इसी सूत्र में फिट करेंगे, C3H2 × 3 प्लस के 2। क्या हो गया? इसको हो गया C3H, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। तो C3 अगर H8 होगा तो हमारे पास 3 कार्बन के हम क्या बोलते थे? एथ मेथ प्रोप। क्या बोलते थे? प्रोप बोलते थे। अब पहले को मेथ, दूसरे को एथ, तीसरे को क्या बोलेंगे? हम प्रोप बोलेंगे। तो भाई यहाँ पर लिख दो प्रोप। क्या लिख देंगे? प्रोप।
बोले सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनना है, सिंगल बॉन्ड जब बनेगा तो एन और जोड़ेंगे हम इसमें, तो यहाँ लिख देंगे प्रोपेन। क्या हो गया ये, प्रोपेन, या इसको इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से प्रोप और ANE और जोड़ दी, प्रोपेन हो गया। इस प्रकार हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड वाले। इसी प्रकार हमारे पास में होते एल्कीन। एल्कीन देखो, एल्कीन का जो साधारण सूत्र होता है हमारे पास में CnH2n, CnH2n होता है। हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो C के बराबर कितना होगा, मान लिया हमने 2 रख लिया, कितना रख लिया, 2 रख लिया, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम 2, देखो n की जगह पर हम रखेंगे 2, तो C2H कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2 यहाँ पर हो जाएगा C2H4 हो गया, C2H4। इसमें कौन सी बॉन्ड बनी हमारे पास में, ये होगी हमारे पास डबल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होगी, डबल बॉन्ड। देखो हम आपके लिए बना के दिखा दें, एक C इधर H जोड़ दिया, इधर एक H और एक H इधर जोड़ दिया और एक H इधर जोड़ दिया, देखो 4 H होगा हमारे पास। और हमने देखा कि कार्बन के लिए कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, कि कितने बॉन्ड की, तो 1 2 3 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, 4। इस प्रकार हमारे 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथेन। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। और हमारे पास में ईन और लग जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एथीन, एथीन। अब हमारे पास C3, तो H कितना है हमारे पास, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हुआ। अब हमारे पास यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर रखेंगे हम 3, इसी वाले सूत्र में रख देंगे। देखो 3, यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर कितना कर दिया हमने, 3 कर दिया। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारे पास डबल बॉन्ड, इनका मतलब कार्बन से हाइड्रोजन भी कैसे होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। हमारे पास ईन और लग जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसके लिख लेंगे प्रोप और ENE और जोड़ दो, क्या हो गया, प्रोपीन। तो इस प्रकार हम लिखते हैं एल्कीन के लिए, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बनों के लिए इस प्रकार लिखते हैं। अगला हमारे पास क्या होगा, अगला होगा हमारे पास में एल्काइन। एल्काइन, देखो एल्काइन में हमने क्या देखा, हमने पढ़ा था अभी, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको हम लगाते हैं आयन। आयन क्या लगाते हैं, आयन, या फिर इसको लिखते हैं बाई एन ई। क्या लिखते हैं, बाई एन ई। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। देखो इस सामान्य सूत्र से आपको बिल्कुल हर एक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना आ जाएगा कि एल्केन है, एल्कीन है, या फिर वो एल्काइन है। मैं सभी के लिए बताऊंगा आपके लिए बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर रखेंगे C की जगह पर हमने रख दिया 2। कितना रख दिया, 2। जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। तो H कितना हो गया हमारे पास में, 4 और माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा, C2H2 हो गया हमारे पास। क्या हुआ, इस पे ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो C और एक C यहाँ पर, एक H इधर दे दिया और एक H इधर। देखो बराबर वालों को, पड़ोसी भाई को, दोनों को बराबर बराबर बांटना है, तो हमने एक दोनों को दे दिया। अभी कमी इसके भी पास है, इसके भी पास है, तो हमने कितना, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 4 डंडे पूरे करने हैं उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 डंडे भी इसको दे दिए, 4 ही डंडे उसके होगा। हमारे पास बॉन्ड कौन सी हो गई, यहाँ पर बन गई तीसरी बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बन गई, तीसरी। इस प्रकार हम इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 के लिए हम लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं, एथ। हम यहाँ पर लिखेंगे आयन, तो क्या होगा ये, एथाइन। इसको बोलेंगे एथाइन, इसको हम लिखेंगे इथाइन। क्या लिखेंगे, इथाइन। इथाइन बोल देंगे इसके लिए, इथाइन। C2 C3 H8 होगा हमारे पास, C4 H10 होगा। इस प्रकार से हमारे पास में होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हमारे पास एक कार्बन निकाल दिए, एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो ये हो जाएगा CH3 यहाँ से निकाल दिया, C2H5 यहाँ से, C3H7 और यहाँ से जोड़ेंगे
C4 और H कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 9। तो इस प्रकार के और भी यौगिक बन सकते हैं हमारे पास, हाइड्रोकार्बन और भी लिखे जा सकते हैं। तो हम इन्हीं को देख लेते क्या बोलते हैं इनके लिए। देखो पहले हम इसके लिए क्या बोलते थे, मेथेन। क्या बोलते थे इसके लिए, मेथेन। इसके लिए हम क्या बोलते थे, एथेन। इसके लिए प्रोपेन। इसके लिए क्या बोलते थे, ब्यूटेन। इसके क्या बोलते थे, ब्यूटेन। अब हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन इससे निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, हर एक हमने हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के बाहर कर दिया। अब हम इसके लिए बोलेंगे क्या, मेथिल। तो इसमें क्या जोड़ दिया, इल लग गया। क्या लग गया, इल। एक हाइड्रोजन हमारे पास कम हुआ और हमने लास्ट में जोड़ दिया, इल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, इल। क्योंकि मेथिल। इसको हम बोलेंगे एथिल, एथिल। और ये होगा प्रोपिल, प्रोपिल। देखो हम क्या बोल रहे थे इसको, प्रोपेन। पहले क्या बोल रहे थे, प्रोपेन, लेकिन हमने एक निकाल दिया और यहाँ पे क्या इल जोड़ दिया, तो क्या होगा, प्रोपिल। ऐसे इसी प्रकार हम इसको बोलेंगे ब्यू और टिल, ब्यूटिल। तो इतना आपके लिए ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आईयूपीएसी नाम देने के लिए। मैं आपके लिए इसीलिए ये पीछे का सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आराम से, जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा आज आपके लिए। अगर आज के बाद अगर आपके लिए कोई भी आईयूपीएसी नाम लिखने दे दिया, आप आराम से लिख देंगे उसका आईयूपीएसी नाम। हमने क्या जोड़ दिया इसके लास्ट में, इल लगा दिया। सिर्फ क्या लगाना है, इल। एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल, ये सभी लिख जाएंगे इसी प्रकार से। अब हम देखते हैं आगे का। जैसे हमारे पास कोई भी एक ग्रुप जोड़ के अगर ले लिया जाए, देखो जैसे हमारे पास होता है CH3, इसी को ले लेते हैं। देखो CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल। और हमने देखा था OH, क्या देखा था, OH। इस पे जोड़ दिया CH3 और OH। OH जो ग्रुप होता है हमारा कौन सा होता है, एल्कोहल होता है। अभी मैं बता चुका हूँ पीछे, क्या होता है ये, एल्कोहल। तो इसको हम देखेंगे मेथिल। बोले सर ये आपने बताया था मेथिल, क्या बताया था, मेथिल। और ये क्या हो गया, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, मेथिल एल्कोहल। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखें, आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी हम नाम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे तो मेथेन, मेथेनॉल। क्या लिखेंगे, नॉल। क्योंकि हम क्या करते थे, मेथेन, और मेथेन पर हम जोड़ दिया OH। OH के लिए आईयूपीएसी हम लिखते थे ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। इसी लिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ऐसे हमारे पास होगा C2H5OH, C2H5OH। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथिल, एथिल। और एल्कोहल, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया। अब वैसे हम इसको अगर लिखेंगे आईयूपीएसी नाम में, देखो आईयूपीएसी इसका नाम जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एथिल के लिए हम अभी एथिल नहीं बोलेंगे, अब यहाँ बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन। और ऑल और जोड़ना है तो हो गया एथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल। इस प्रकार हमारे पास में एल्कोहल वाले समूह जो भी आए, एल्कोहल का कोई सा भी समूह आ जाए, कभी कभी क्या होता है इस प्रकार से भी आ जाता है, भी C2H6O या C3। देखो हमने लिखा था कि C3H8 और O आ जाए, C3H8 और O आ जाए, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, कि सर इसमें तो O है, OH है ही नहीं, इसमें OH है, हमें देखना पड़ेगा OH कहां पर है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है 7 होता है, तभी तो कोई आके जुड़ेगा इसके साथ। अभी है कितना, 8। अगर हम इसका ही क्या कर दें C3H7, तो एक तो O है और H इधर आ जाएगा, एक हो गया। तो इसको हम लिखेंगे क्या, आईयूपीएसी नाम लिखते समय देखो 3 कार्बन है, कितने हैं, 3। तो हम 3 कार्बन के लिए बोलते प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। ऑल और लगाना इसके पीछे तो क्या होगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया। क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इस प्रकार हम आपके लिए
कुछ और देते हैं लिखने के लिए सूत्र, जैसे C2H5CH3OH। 1 मिनट, C2H5CH2OH, इसका आईयूपीएसी नाम आप बताएंगे C3H7OH। इसके लिए हम थोड़ा C3H6 करते हैं और यहाँ से एक और जोड़ देते हैं इसके साथ, C2 और H5 जोड़ देते हैं। इन दोनों के आप आईयूपीएसी नाम लिख के दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि इनके आईयूपीएसी नाम क्या हुए। तो अगली वीडियो हम मिलते हैं और अगली वीडियो हम लिखेंगे आगे के जो समूह बचे हुए उनके आईयूपीएसी नाम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।